संतोषी जी। ठीक है बेटा, तुम रो रही हो बेटा? नहीं तो। देखो इस तरह रोती रहोगी तो सिर्फ अपनी तबीयत खराब कर लोगी। तुम सुन रही है हम क्या कह रहे हैं? जी काकी सुन रहे हैं। अरे तुम्हें अपने बच्चे की, अपने रिश्ते की कोई चिंता नहीं? चिंता है ना काकी, लेकिन धैर्य से रह के। अरे धैर्य क्या, छोड़ो उसको। अब तुम उसकी हर छोटी मोटी बात पे टोका टाकी करोगी तो क्या वो चिड़चिड़ नहीं करेगा? समझो संतोषी, तुम्हें पता है धैर्य अपने काम की वजह से कितना परेशान है। लेकिन काकी। लेकिन कुछ नहीं, हमारी बात सुनो। तुम अपने पति को समझने की कोशिश करो, वो जो भी कर रहा है उसे करने दो। तुम्हें बस अपना ध्यान रखना है, ठीक है? जाओ। काकी, जब धैर्य सर छोटे थे और बदमाशी करते थे तो आप क्या करती थी? अरे बच्चों को तो समझाना पड़ता है ना, और जरूरत पड़े तो डांट भी पड़ती थी। और आज जब आपके बेटे बड़े हो गए हैं और कुछ गलत कर रहे हैं तो पत्नी होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? रोक टोक नहीं करनी चाहिए, ताकि हमने उनका साथ देने का वचन दिया है, लेकिन वही कदम अगर गलत रास्ते पर जाए तो हम चुपचाप कैसे देखते रहे? तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन बचपन की बात और होती है। अब धैर्य बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। आज देखो, आज हम इस घर में है ना, तो उसकी वजह से तो है। वो जो कुछ भी करेगा सोच समझ के ही करेगा। इस समय तुम्हें अपना ख्याल अच्छी तरह से रखना है संतोषी, बस हम यही चाहते हैं। चलो जाओ अपने कमरे में जाओ और आराम करो। पता नहीं क्यों, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि धैर्य सर का ये फैसला हम सब पर प्रभाव डालेगा। मैं बिना टिंको लड़ाई कर। चलो। ये स्पेलिंग सही है। नहीं, मैंने जो लिखा है वो वाली स्पेलिंग सही है। नहीं, तुम्हारी रॉन्ग है, मेरी राइट है। मेरी नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी सही है। बस बहुत हो गया, आप लोग शांति से बैठिए। शर्म नहीं आती ऐसे झगड़ा कर रहे हो आप लोग? क्यों झगड़ा कर रहे थे? मैं ये बोल रही है कि नेचर की स्पेलिंग NACHER है और मैं कह रहा हूँ कि NATUR है। अब आप ही बताइए किसकी सही है और किसकी गलत। अभी सबको पता चल जाएगा कौन सी है और कौन गलत। हाँ मैम, कौन सी सही है? इतने बड़े हो गए हैं आप लोग, एक स्पेलिंग भी नहीं आती। कल घर से दोनों सोच कर आइएगा कि क्या स्पेलिंग है, फिर हम बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है। अब मैम आ गई, मैं उनसे ही सीखूंगा। नहीं, तुम्हारी जो मैम है वो आज थोड़ी बिजी है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है? लगता है मैडम को कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि इन्होंने अब तक हमें कुछ नहीं पढ़ाया। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहाँ से।
हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।